सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान जो पॉलिन है वो भी वहां पर मौजूद थी और जो कांस्टेबल सुभाष जो घायल हुए थे इनके सामने ही हुए थे। बात करते हैं पॉलिन, क्या हुआ था उस दिन, आप कहां पर खुद भी मौजूद थी? एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से वापस आए थे, फिर इंडिया गेट वापस आए। इंडिया गेट में वहाँ पे ये कुछ प्रोटेस्टर्स वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे। हमने वहाँ पे चिल्लाया कि पत्थर मत फेंको। फिर ये लोग यानी कि भाग रहे थे, पुलिस वाले उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। फिर ये जो हाँ सुभाष जो है उसको मेरे सामने वो 5-6 मीटर के दूरी थे, वो कोलैप्स हो गए थे उसी समय। तो हम वहीं पे गए थे, तो उसको लग रहा था कि उसको अटैक आ गया है। तो हमने बताया कि यार कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। कोई हेल्प नहीं कर रहा था। कुछ प्रेसमैन हमारे पास थे, हेल्प कर रहा था, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। और ये पुलिस वाले भी कुछ 4-5 पुलिस वाले थे पास, और सारे तो वहाँ पे यानी कि सारे प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए सब चले गए उधर। और 5 मिनट तक तो कुछ भी यानी कि कोई एम्बुलेंस भी नहीं था, कोई हेल्प करने वाले भी नहीं था। तो सराउंडिंग में जितना भी तो 3-4 पुलिसमैन थे, कुछ सिविलियंस थे, कुछ प्रेसमैन थे, बस वही थे। तो फर्स्ट एड क्या लगाना है हमें कुछ नहीं पता था। तो हमने बॉडी को टच तो नहीं किया था, लेकिन उसकी जैकेट को हमने खोल दिया। फिर हमने वहाँ पे लेटा दिया। फिर 2 मिनट के बाद, उसके 2 मिनट के बाद पुलिस वाले आ गए, पुलिस का जो गाड़ी है वो आ गए, फिर वो लेके गए थे बस। आपने बताया आप भी उधर ही मौजूद थे, क्या जब प्रोटेस्टर को पुलिस वाले भगा रहे थे तो क्या उनके पत्थर जो फेंके जा रहे थे या फिर जो लाठीचार्ज हो रहा था, किसी चीज का शिकार हुए थे जो ये सुभाष चंद्र है, या फिर ये खुद से ही भागते भागते गिरे थे? क्या खुद से भागते भागते गिरे थे वो। उसको कुछ नहीं लगा था, यानी कि कुछ पत्थर का या कुछ भी उसको, यानी कि बाहर का जितना भी जो सामने देखते हैं। हाँ, तो बाहर से जितना भी पत्थर फेंक रहे थे उसको कुछ नहीं लगा था। बस वो भागते भागते कोलैप्स हुआ था। बीच में ही ऐसे ही कोलैप्स हो गए थे। सब भाग रहे थे, सब पुलिस वाले भी भाग रहे थे, बीच में वो कोलैप्स हो गए थे। तो क्या उनके साथ उस समय क्या कोई पुलिस वाले भी मौजूद थे या वो अकेले भाग रहे थे? नहीं, अकेले नहीं थे। वो सारे पुलिस वाले भगा रहे थे प्रोटेस्टर्स को, तब भी वो गिर गए थे। तो जब आप वहाँ पे हेल्प करने के लिए पहुंचे तो क्या और पुलिस वाले जो थे उनके साथ में, क्या वो उनकी हेल्प करने के लिए नहीं रुके थे क्या? हाँ, 2-3 रुके थे, बाकी तो ऐसे भगा रहे थे। हमने बुलाया, हमने बताया था यार एम्बुलेंस तो बुलाओ एटलीस्ट। कुछ प्रेसमैन थे हमारे पास, कुछ प्रेसमैन फोटो खींच रहे थे। मैंने कहा अभी मत खींचो यार, कोई मदद तो करो। कुछ प्रेसमैन ऐसे नाराज होके ऐसे चले गए थे कि यार तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। मैंने कहा यार यहाँ से जल्दी जाओ, तुम लोग अगर हेल्प नहीं कर सकते तो क्या फायदा। तो फिर कितनी देर में एम्बुलेंस आई? कैसे एम्बुलेंस आई? क्या पुलिस वालों ने ही एम्बुलेंस नहीं आया था, पुलिस वाले आए थे बस। पुलिस वालों की गाड़ी आए थे बस, वो लेके गए थे। एम्बुलेंस में नहीं लेकर गए? नहीं, एम्बुलेंस नहीं था उसी समय, कोई एम्बुलेंस नहीं था। तो क्या जिस समय वो गिरे तो गिरने के बाद ऐसा कुछ हुआ था कि जो लोग थे वो उनके ऊपर से चढ़कर निकल गए हो? नहीं, या कोई नहीं था, क्योंकि हम उसको यानी कि घेर रहे थे, क्योंकि उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बस वो भी एक हमारा इंसान है, और उसको देख के ऐसे लगता है कि यार हम अपनी फैमिलीज की याद आ जाते हैं। और इतना ओल्ड एज में तो हमें नहीं लगता कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें भी ऐसे ही मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि यार इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको हेल्प करना चाहिए बस। तो क्या वो जब गिर गए थे तो क्या बेहोश हो गए थे, बिल्कुल फेंट थे, या फिर कुछ बात भी कर पा रहे थे? या आपको क्या लग रहा था? नहीं, बात भी नहीं कर पा रहे थे वो। यानी कि मैंने कहा अंकल आप कॉन्शियस तो है? वो यानी कि मैंने कहा अंकल कॉन्शियस है तो यार सांस लेने की कोशिश करो थोड़ा सा। तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे। क्या कुछ चोट वोट लगी हुई थी शरीर पर उनके? नहीं, कोई चोट वगैरह कुछ नहीं हुआ था उसको। कितनी देर तक हेल्प आ गई थी कि उनको अस्पताल लेकर जाया जा सके? कितनी देर बाद? यानी कि ये 5 मिनट के बाद तो आ गए। हम तो चाहिए था यार एम्बुलेंस थोड़ा सा जल्दी, तो एम्बुलेंस तो था हमेशा वहाँ पे हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ पे पता नहीं प्रोटेस्टर्स ज़्यादा थे या पता नहीं उसकी वजह से कोई यानी कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि यार
क्योंकि वहाँ पे टेयर गैस भी चल रहे थे। और एम्बुलेंस का तो पता नहीं, क्योंकि मुझे भी एम्बुलेंस लेके गए थे वहाँ पे इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट की पास ही तो था वो सर जी जो गिरे थे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये पुलिस की गाड़ी भी बाद में आए थे। हमने सोचा यार कुछ तो करो, यानी कि जल्दी से एम्बुलेंस तो लेके आओ। तो आपके खुद चोट लगी हुई है, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे, आपको कैसे चोट लगी थी? एक्चुअली हम सैटरडे से ही प्रोटेस्ट किया था, उधर साइलेंट प्रोटेस्ट किया था विजय चौक पे। विजय चौक पे साइलेंट प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे लाठी चार्ज भी किया था। कुछ लोग वहाँ पे दारू पी के ऐसे ही गालियां देने भी लगे थे, और यानी कि सिक्के फेंक रहे थे पुलिस वालों को। फिर वहाँ पे भी लाठी चार्ज कर दिया। जो सिक्के फेंक रहे थे उधर, जो यानी कि दिल्ली पुलिस को प्रोवोक कर रहे थे, वो हमेशा प्रोवोक करते हैं, जब लाठी चार्ज करते हैं वो भाग जाते हैं। अगर कुछ बदलना है तो सामना कर, भागना नहीं। तो हम वहीं पे बैठे थे। फिर उसके बाद फिर से हम वहीं पे साइलेंट प्रोटेस्ट करने लगे। रात को पूरी रात हम वहीं पे थे। और सुबह 6 बजे मुझे पता नहीं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि हम फ्रीज हो गए थे। ऐसे लग रहे थे यार हमारा ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस वाले आए थे। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, सफाई करना है, हट जाओ, नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर जी सफाई हम खुद करेंगे, लेकिन यहाँ से हटना नहीं। तो वहाँ पे उन लोगों ने जबरदस्ती किया था। उन लोगों ने ब्रूटली हमको बहुत मारा था वहाँ पे हटाने के लिए, चप्पल ने से भी मारा और इतना गालियां भी दिए थे हमको। लाठी तो यार कुछ भी नहीं है, लेकिन जूतों से मारना कुछ अलग बात है। फिर उसके बाद वहाँ पे 2 बस थे, 2 बस में सबको वहाँ पे ऐसे उठा के अंदर जो ऑफिस ले जा रहे हैं, जैसे कि कूड़ा उठाते हैं ना, उसी तरह उठा के लेके गए थे हमको। फिर एक बस तो उधर गाजियाबाद की ओर छोड़ दिया, एक बस तो इधर तुमापुर पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया। फिर हम वापस आए इंडिया गेट पे। 8 बजे के करीब थे। फिर सुबह के फिर हम वापस आ गए। उधर 8 बजे के करीब फिर से उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं था उसी समय। आपकी कैसी चोट लगी? फिर उन्हीं लाठीचार्ज में आपको लगी चोट? नहीं, लाठीचार्ज में नहीं थे। फिर उसी समय वहाँ पे भी बहुत, यानी कि सबको उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर बस लेके आ गए, फिर हमने हवा निकाल दिया। फिर हमारे एक साथी को, वो भी लड़की थी, वो भी दबा के लेके गए थे। फिर हमने सोचा यार लड़की है, कहाँ छोड़ेंगे अब, क्या पता, अब तो विश्वास टूट गए, कहीं पे भी छोड़ सकते हो। चलो उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा, वो अच्छी बात है। फिर हम ये डीसीपी ने हमको निकाला वहां से। फिर अर्जुन केजरीवाल आ गए, पूछने लगे क्या हुआ, ये सेक्शन चलाने लगे, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही बात बताया उन लोगों ने। हमने कहा यार अभी ये आए हैं, पूरी रात हम वहीं पे थे, हम क्या करें यार, पूछने तो यानी कि उसी समय भी आ सकते थे। नहीं तो आपकी फिर ये चोट कब और कैसे लगी आपके भी, ये जो चोट लगी? हाँ, फिर उसके बाद हम उसी स्पॉट को छोड़ के वहाँ गए थे, ये तिलक मार्ग में गए थे, 3-4 पुलिस स्टेशन गए थे जहाँ पे इंडिया गेट के पास थे। तो सबको छोड़ने गए थे। तिलक मार्ग में जो हमारे साथी थे, वो लड़की थे, वहीं पे मिल गई। तो हम वापस आ गए थे। तो पुलिस वालों ने कहा तुम घर जा रहे हो या उधर प्रोटेस्ट करने जा रहे हो? हमने बोला घर जा रहे हैं। तो घर जाना है तो राइट साइड पे जाओ, उधर लेफ्ट साइड में नहीं जाना। हमने कहा सर जी हमें लेफ्ट साइड में जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो मिलते हैं। ऐसे बहाना करके फिर हम इंडिया गेट में वापस आ गए। और वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था सुबह? हाँ। तो नहीं, उसके बाद हुआ था, वो तो शाम पे हुआ था। फिर हम वापस आ गए 11 बजे के करीब, ऐसे वापस आ गए। फिर वहाँ पे भी उन्होंने टेयर गैस चलाना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा पता नहीं, एक भीड़ से ऐसे ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, इतना बड़ा पत्थर उन लोगों ने, इतना बड़ा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा पत्थर मत फेंको, प्रोटेस्ट करना है जो साइलेंट प्रोटेस्ट कर लो, लेकिन पत्थर मत फेंको। बस सिविलियंस को ही लग रहा, बस मुझे लग गए थे उसी समय। फिर अब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर वापस आए, वापस आने ही समय ही ये इंसिडेंट हुआ। तो आपको क्या लगता है कुल मिलाकर जो सुभाष चंद्र थे
उनको ना ही किसी प्रोटेस्टर का डंडा या पत्थर कुछ नहीं लगा, वो खुद से फेंट हुए थे वहां पर? हाँ, खुद से फेंट हुआ था उसी समय। पहले उसके साथ क्या हुआ था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे सामने जो हुआ था वो तो खुद फेंट हुआ था बस।